जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम के ज्योतिष पाठशाला कार्यक्रम में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस अंक में हम चर्चा कर रहे हैं सूर्य के राशि परिवर्तन के बारे में। 15 जून को सूर्य जो हैं मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और मिथुन राशि जो है वो सूर्य के लिए मित्र राशि है। जब भी कोई ग्रह अपनी राशि में जाता है बलवान होता है, मित्र राशि में जाता है तो भी कहीं ना कहीं उसका शुभ लाभ की प्राप्ति होती ही होती है। हालांकि सूर्य मात्र 1 माह के लिए एक राशि में रहते हैं। 12 मासों में 12 महीनों में सूर्य 12 राशि पर भ्रमण करते हैं, लेकिन सूर्य नवग्रहों के राजा हैं। सूर्य ब्रह्मांड के नायक हैं। पृथ्वी जैसे न जाने कितने सैकड़ों गोले सूर्य में समा सकते हैं। विशालकाय सूर्य हैं, इसीलिए सूर्य का प्रातः वंदन, स्मरण, सूर्य को जल देना, सूर्य को प्रणाम करना और योग में भी सूर्य नमस्कार करना, ये बहुत सारी चीज़ें हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र में व्याप्त हैं। 15 जून को 12:53 पर सूर्य जो हैं वो मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और मिथुन राशि में सूर्य का प्रवेश कहीं न कहीं सभी के लिए शुभ और लाभकारी होगा। सूर्य एक और आत्मा के भी कारण है, अर्थात सूर्य आत्मबल भी प्रदान करते हैं और सूर्य जिसके बहुत ही अच्छे होते हैं वो व्यक्ति उतना ही प्रतापी होता है, वो व्यक्ति उतना ही वीर भी होता है और उस व्यक्ति का आत्मबल उतना ही शानदार होता है। यश, कीर्ति, प्रसिद्धि उस व्यक्ति को जन्मजाति ही प्राप्त हो जाती है जिस साधक के सूर्य बहुत अच्छे होते हैं। तो अब देखो 15 जून को जिस समय सूर्य 12:53 पर राशि परिवर्तित करेंगे उस समय आकाश में ग्रहों की क्या स्थिति होगी, एक नज़र आप ये भी देखें। मेष लगन की कुंडली बनाई गई है। लगन में ही मंगल, मेष के तृतीय भाव में सूर्य, चंद्र, बुध, चतुर्थ भाव में शुक्र और बृहस्पति, पंचम में केतु, एकादश भाव में राहु और द्वादश भाव में मीन राशि के शनि। यह स्थिति ग्रहों की रहने वाली है। लेकिन यहाँ हम इस कुंडली में यदि ध्यान से देखते हैं, चंद्र और बुध की युति भी है तृतीय भाव में, यानी कि तृतीय भाव क्या कहें, मतलब मिथुन राशि में। अब जब सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो उस समय चंद्र भी वहीं रहेंगे, बुध भी वहीं रहेंगे और सूर्य उनके साथ वहीं पर युतिबद्ध होंगे। तो चंद्र और बुध का एक साथ बैठना अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे ही चंद्र और सूर्य का भी एक साथ मिलन बहुत अच्छा नहीं माना जाता। अब कहने का भाव, लेकिन बुध और सूर्य का एक साथ मिलन अच्छा होता है। इसको हम बुध आदित्य योग के नाम से भी जानते हैं। और उस दिन एक बात और है, 15 जून की सोमवती अमावस्या भी है। तो सोमवती अमावस्या के दिन सूर्य का राशि परिवर्तन आप सबके लिए शुभ हो, आप सबके कार्य संपूर्ण हो और ख़ास तौर से जो साधक 40 दिन से भगवती गायत्री की साधना कर रहे हैं, गायत्री मंत्र जप रहे हैं, उनके लिए ये अत्यधिक प्रसन्नता का विषय है कि ऐसी स्थिति में आप सूर्य की ही साधना कर रहे हैं। यानी कि जब हम गायत्री मंत्र पढ़ते हैं तो सूर्य का हम ध्यान करते हैं, तो उसके साथ साथ सूर्य का एक मित्र राशि में आना कहीं ना कहीं ये शुभ संदेश हमें देता है। अब देखो, आपकी कोई भी राशि हो, आपका कोई भी लगन हो, तो हम यहाँ आपको कुछ विशेष उपाय बता रहे हैं। आपकी राशि पर किस प्रकार का इफेक्ट आने वाला है, नकारात्मक आएगा या सकारात्मक आएगा, तो आप इस झंझट में ना पड़ें। बस आप ये सोचें हम कुछ ऐसे दैवीय उपाय करें, हम कुछ ऐसा रास्ता निकालें कि हमारी कोई भी राशि हो, कोई भी लगन हो, हम उन उपायों को करके अपनी राशि को, अपने ग्रहों को बलवान बना लें, ताकि 1 महीने का सूर्य का भ्रमण, सूर्य का सफ़र हम सबके लिए शुभ ही शुभ हो। क्या करना चाहिए? अब देखो, सूर्य के अनेकों मंत्र हैं। सूर्य के जो बीजात्मक मंत्र हैं, इस बार हम मंत्र आपको थोड़ा सा बदल रहे हैं। ओम ह्रीम हम से अक्सर हम मंत्र बताते हैं ओम ह्रीम सूर्याय नमः, इस बार मंत्र चेंज करें, ओम ह्रीम हम सह। दोबारा सुने, ओम ह्रीम हम सह। इस मंत्र की माला हमें कब पढ़नी है? रविवार के दिन, मात्र 2 रविवार आपने इस मंत्र को पढ़ना है। इस मंत्र की 3 माला, ये 5 माला करनी है। माला हल्दी की हो तो बहुत उत्तम,
हल्दी की ना हो तो रुद्राक्ष की हो या लाल चंदन की माला हो। हमें केवल 2 रविवार ये उपाय करना है। सुबह सुबह उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के जब हम अपना दैनिक पूजन करते हैं उसी समय एक लोटे में जल भर के रखें, तांबे का लोटा हो अति उत्तम, और सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए पूर्वाभिमुख होकर के पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं अपनी पूजा के दरबार में। अमूमन जो घर में हम मंदिर बनाते हैं वो पूर्व दिशा या ईशान्य कोण में ही हम मंदिर बनाते हैं। तो हमें इस मंत्र की 3 या 5 माला करनी है बहुत ध्यान से, और यही भाव मन में लाने हैं, हे सूर्य नारायण, हे देव, आपकी कृपा सदा मुझ पर मेरे परिवार पर बनी रहे। 3 या 5 माला आप कर लीजिएगा। उसके बाद लोटे वाला जल सूर्य नारायण को 3 बार धार बना करके आप लोग अर्पण करें। अब इन 2 रविवारों में 2 ही रविवार ये मंत्र पढ़ना है हमें, 3 या 5 माला। इन 2 रविवारों में 5.25 किलो गेहूँ थोड़ा दला हुआ या गेहूं का दलिया भी आप ले सकते हैं। इसमें से अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो 5.25 किलो 2 जगह ले लें। 5 नंबर की राशि सूर्य की होती है। 12 राशियों में से सूर्य को केवल मात्र एक राशि प्राप्त है जिसका नाम है सिंह राशि। ऐसे ही चंद्रमा को भी एक राशि प्राप्त है जिसका नाम है कर्क राशि। बाकी अन्य ग्रहों को 2-2 राशियाँ प्राप्त होती हैं। अब हमें क्या करना है, जैसे सूर्य की पंचम राशि है, 5वीं राशि आती है, तो हमें 5.25 किलो, और सवाया में कोई भी चीज़ लेना शुभ ही होता है। 5.25 किलो गेहूँ ले लें, पॉकेट अलाउ करती है तो 5.25 किलो एक्स्ट्रा और ले लें। 5.25 किलो जो आपने गेहूँ लिया है उसे हल्के से गर्म पानी में, यानी कि उसे बॉईल कर लें, हल्का सा नम बना लें, और यदि आप उबाल नहीं सकते तो फिर आप उसको थोड़ा सा गेहूं का जो छानस आता है जिसे हम गेहूं का चोकर कहते हैं, 5.25 किलो वो ले लें और 5.25 किलो गेहूं का दलिया ले लें। और जिस समय आप पूजा पाठ कर रहे हो आपके आसपास ये थैलियाँ रखी हों, सूर्य नारायण का ध्यान करके मन में भाव लाएं कि इसमें से जो अगर उबाल करके आप रखते हैं तो उबला हुआ भी किसी बर्तन में रख लें, और यदि आप चोकर लेते हैं, आटे की छानस लेते हैं, तो वो थैलिया में जिसमें भी रखा है उसमें रख करके उस पर हाथ रख के भाव में रखें, हे सूर्य नारायण आपकी कृपा बने। ये मैं जो लाया हूँ ये गौ माता की सेवा के लिए है, और जो दला हुआ गेहूँ है जिसे दलिया कह रहे हैं आप, वो मैं पक्षियों के लिए लाया हूँ। 5.25 किलो जो दला हुआ गेहूँ है वो पक्षियों को डाल दिया जाए रविवार के दिन ही, और जो 5.25 किलो आपने चोकर लिया है या दलिया आपने उबाल लिया है, जब वो नम सा हो जाए, गल सा जाए, तो वो कहीं भी गाय हों उन्हें थोड़ा थोड़ा आप खिला सकते हैं। नहीं तो चोकर लिया है तो गाय की जो छानस होता है वो कहीं भी गौ माता को गौशाला जा कर के आप थोड़ा थोड़ा खिलाइए। 2 रविवार आपने ऐसा करना है। सूर्य नारायण की अद्भुत कृपा आपको प्राप्त होगी, आपके ग्रह में बल आएगा। और एक ध्यान में रखना, जिन साधकों की आई साइट बहुत कमज़ोर हो जाती है, जिनको आइज़ में नाना भांति के इन्फेक्शन रहते हैं, उन्हें भी सूर्य नारायण का ध्यान करते हुए चाक्षुष विद्या का पाठ करना चाहिए। उन्हें भी सूर्य से संबंधित दान पुण्य करना चाहिए। उन्हें भी सूर्य से संबंधित यही मंत्र जो आज मैंने बताया आपको, ओम ह्रीम हमसे, हल्दी की माला से 3 माला करने से नेत्र ज्योति का विकास होता है और उस साधक को नाना भांति से लाभ मिलता है। ईश्वर न करे आपके बच्चों की नेत्र ज्योति कम है या किसी की कम है, तो आप चाक्षुषी विद्या और ये मंत्र ओम ह्रीम हमसे हल्दी की माला से आए रविवार 5 माला करिए। कहीं न कहीं सूर्य नारायण की कृपा से नेत्र ज्योति में वर्धन होगा। अब देखो कारण क्या है, नेत्र ज्योति यानी कि आँखों से जब हम देखते हैं तो हमें रोशनी दिखती है, प्रकाश दिखता है, सारा संसार दिखता है। ऐसे ही जब रात्रि होती है, अंधकार छा जाता है, सूर्य जब प्रकाश फैलाते हैं तो वो भोर काल हो जाती है और सारा दिन सूर्य की जो स्वर्ण किरणें हैं उनमें चमचमा उठता है। तो कहने का मतलब यही है कि सूर्य प्रकाश के स्वामी हैं, प्रकाश के नियंता हैं। इसीलिए प्रकाश आँखों को भी चाहिए, उनके लिए हमें सूर्य देव की साधना करनी पड़ती है। तो आज हमने जो आपको ये रविवार का ही एक उपाय बताया है, मात्र 2 रविवार आपको ये उपाय करना है, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। रविवार के दिन तांबा पहनने से भी सूर्य की प्रसन्नता प्राप्त होती है। रविवार के दिन गुड़ दान करना, रविवार के दिन गेहूं दान करना, रविवार के दिन लाल वस्त्र दान करना, रविवार के दिन लाल फल बांटना, रविवार के दिन लाल मिठाई बांटना, रविवार के दिन लाल कंबल आदि का वितरण करने से भी सूर्य देव की प्रसन्नता प्राप्त होती है। और सूर्य ठहरे 9 ग्रहों के राजा। अब राजा अगर प्रसन्न हो जाएंगे तो प्रजा तो आपसे प्रसन्न हो ही जाएगी। इसलिए ध्यान रखना,
सूर्य की साधना हमेशा जीवन में हमें किसी न किसी रूप में करते रहना चाहिए। जो भी साधक सूर्य की साधनाएं करते हैं निश्चित तौर से ओज तेज के वो नियंता होते हैं और उनके चेहरे के ऊपर एक विशेष प्रकार की लावण्यता, विशेष प्रकार की क्रांति और विशेष प्रकार का उनके चेहरे के ऊपर अपूर्व तेज उभर आता है। तो सूर्य की साधना जरूर करिए। और जिन साधकों ने इन विगत दिनों में गायत्री की साधना की है तो वो कहीं ना कहीं अपने चेहरे को ज़रूर देखें। आपके चेहरे के ऊपर एक विशेष निखार, विशेष ओज तेज और मन में एक विशेष शांति का अनुभव जरूर होगा। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में भगवान सदाशिव शंभू से। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विदेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासित शेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषित कंठ कर्ण विवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृत सुंदरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। सोच बना लें, ध्यान करें, सदाशिव शंभू का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, जैसे कि आज हमने सूर्य की बात की है तो 15 जून की सोमवती अमावस्या है। 15 जून को भगवती गायत्री के 1008 नामों का विशेष पूजन इंद्राक्षी धाम में होने जा रहा है और ये अति विशेष पूजन है। वास्तव में इस पूजन में जो भी साधक भाग लेगा उसके कष्टों का निवारण होगा, कहीं न कहीं उसके कार्यों की सिद्धि होगी और भगवान सूर्य, भगवती गायत्री की अनुकंपा उस साधक को, उसके परिवार को प्राप्त होगी। तो यदि आप भी इस पूजन का एक विशेष अंग बनना चाहते हैं, हिस्सा बनना चाहते हैं, संस्थान में आकर के आप विशेष पूजन करना चाहते हैं तो आप भी अपना नाम नंबर रजिस्टर्ड संस्थान में करा सकते हैं। चलिएगा, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।